स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग हिंदी पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं। देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे प्रश्न आते हैं हिंदी पेडागोजी में। पहला प्रश्न है आज का, प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे कविताएं पसंद करते हैं। ऑप्शन ए है छोटी कविताएं, ऑप्शन बी है वीर रस की कविताएं, और ऑप्शन सी है नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं, और ऑप्शन डी है लयपूर्ण कविताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट आपका राइट है, लयपूर्ण कविताएं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या करते हैं, कविताएं पसंद करते हैं। अगला प्रश्न, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर सा को सा कहती है। भाषा शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ऑप्शन बी है ये क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधारने के लिए पर्याप्त समय देंगे। और ऑप्शन सी है उसे सा और सा के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे। और ऑप्शन डी है वह जब भी सा को सा कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है आपका सी पार्ट राइट है। सा और सा के उच्चारण को क्या करेंगे, उच्चारण स्थान की उसे पूर्ण जानकारी देंगे, जिससे उसके अंदर जो त्रुटि है वो सही हो सके। अगला प्रश्न है, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वो एक ग्रस्त है, वो किस चीज़ से ग्रस्त है? ठीक है, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है अफेजिया, और ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया, और ऑप्शन सी है डिस्ग्राफिया, और ऑप्शन डी है डिसकैलकुलिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट है। जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने से संबंधित होता है। यहाँ ऑप्शन सी जो डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने से संबंधित होता है। और डी ऑप्शन है डिसकैलकुलिया, ये गणित से संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट होता है डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, दी गई सहायक सामग्री में शेष से भिन्न है, सहायक सामग्री चुनिए। शेष से भिन्न वाली आपको सहायक सामग्री चुननी है, सहायक सामग्री चुननी है। ऑप्शन ए है टेलीविज़न, और ऑप्शन बी है पत्रिकाएं, और ऑप्शन सी है बाल साहित्य, और ऑप्शन डी है समाचार पत्र। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट, जो टेलीविज़न है वो शेष से भिन्न है। ठीक है, सबसे अलग है यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, इसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी पद्धति अपनाती है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है सूत्र विधि, ऑप्शन बी है आगमन विधि, और ऑप्शन बी है सी है निगमन विधि, और ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष विधि। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट आपका राइट है। वो निगमन विधि के द्वारा बच्चों को बता रही है, क्योंकि निगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चों को परिभाषा या नियम बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, बाद में उनको बच्चों को नियम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो आपका सी ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है भाषा की कठिन बातों को सरलता से समझना, ऑप्शन बी है भाषा के मानक रूप स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना, और ऑप्शन सी है भाषा के व्याकरणिक नियमों को पूर्णतः आत्मसात करना, और ऑप्शन डी है भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी पार्ट आपका राइट है, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्या करेंगे, क्षमता का विकास करना, ये सबसे अच्छा आंसर है। अगला प्रश्न, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम वाला आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है विचारों की स्पष्टता, ऑप्शन बी है मौलिकता, और ऑप्शन सी है कल्पनाशीलता, और ऑप्शन डी है मानक वर्तनी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है यहाँ पर आपका डी पार्ट राइट है, मानक वर्तनी, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि ऑप्शन ए है बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, ऑप्शन बी है बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है, ऑप्शन सी हमारी पाठ योजना में पहले से ही प्रस्तावित है, और ऑप्शन डी है ये सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ करने का एक आधारभूत माध्यम है। यहाँ पर आपका राइट आंसर डी पार्ट होता है, ये सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ करने का एक आधारभूत क्या है, एक माध्यम है। अगला प्रश्न, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए है ऑडियो टेप, ऑप्शन बी है शब्दों का श्रुतलेख, और ऑप्शन सी है परस्पर बातचीत, और ऑप्शन डी है भाषा प्रयोगशाला।
यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका सी पार्ट राइट है। परस्पर बातचीत, बच्चों से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करेंगे तो श्रवण योग्यता का क्या होगा, उनका विकास होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य को पूर्ति नहीं करता। यहाँ पर आपसे नहीं वाला पूछा गया है। ऑप्शन ए है बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी है उससे शैक्षिक वातावरण बनाने में मदद मिलती है। और ऑप्शन सी है बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं। और ऑप्शन डी है बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी वाला पार्ट है, राइट। बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके कल्पना लोक की पहचान और आकृतियों की पहचान होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। ऑप्शन ए है पढ़ना और लिखना। ऑप्शन बी है सुनना और बोलना। और ऑप्शन सी है पढ़ना और सुनना। और ऑप्शन डी है लिखना और बोलना। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका सी पार्ट राइट है, पढ़ना और सुनना प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है। तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन बी है वर्ण विधि, ऑप्शन सी है शब्द विधि और ऑप्शन डी है वाक्य विधि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन राइट है, प्रत्यक्ष विधि जो है क्या है, अक्षर बोध की विधि नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच करना। ऑप्शन बी है रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। और ऑप्शन सी है रिपोर्टिंग करना। और ऑप्शन डी है रिकॉर्ड की वैधता की जांच करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका सी पार्ट राइट है, रिपोर्टिंग करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है, आपसे सबसे कम वाला पूछा गया है। चित्रों के अनुमान लगाकर पढ़ना। ऑप्शन बी है समझ कर पढ़ना। और ऑप्शन सी है अक्षर जोड़ कर पढ़ना। और ऑप्शन डी है पढ़ने में प्रभा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका सी पार्ट राइट है, अक्षर जोड़ कर पढ़ना। ठीक है। ऑप्शन सी राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। ऑप्शन ए है इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। ऑप्शन बी है यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है। ऑप्शन सी है इन्हें पढ़ाना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। और ऑप्शन डी है इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मज़ा आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए पार्ट सही है, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को क्या करता है, विस्तृत करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।